नमस्ते। हमारे इस शुरू में तो संस्थान की प्रार्थना करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने शारीर का पहला अध्याय सर्वभूत चिंता शारीर, इसका जो अध्ययन हमारा चालू है उसमें जो सूत्र हम पढ़ रहे थे, इसके पहले के सूत्र की एक बार झलक देखते हैं कि कहाँ से हमने हमारा सफर शुरू किया था और फिर जो कर्म पुरुषों के बारे में सूत्र आया है वहां का अध्ययन करना आरंभ करेंगे। हमने जो बात देखी थी कि प्रकृति ये त्रिगुणात्मक है, उससे उत्पन्न वाले जो भूत या महाभूत है वो भी त्रिगुणात्मक है। और अर्थात उन भूतों से बनी ये सारी जो सृष्टि है, स्थावर जंगम यानी पेड़ पौधे, जो प्राणी मात्र है, इनकी भी सारी जो घटना है वो भी अर्थात क्रमशः त्रिगुणात्मक है और इसलिए भूतात्मक भी है। और उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण हमने हमारे आयुर्वेद शास्त्र का प्रतितंत्र सिद्धांत देखा था कि भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते, कि हमारे इस आयुर्वेद के शास्त्र में पंच महाभूतों से जो जो कुछ घटना है इस सृष्टि की है, या इस सृष्टि में जो जो भी निर्मिति ये पंच महाभूतों से हुई है, बस उनसे ही हमें लेना देना है, उनका ही हमें केवल सोच विचार करना है। क्योंकि एक युक्ति भाषा के भूमिका में जब आते हैं तो हमारी क्षमता में इतनी है कि जो भी पंच महाभूतों के स्तर पे है उसको ठीक करने का प्रयास करें। इसके अलावा और कुछ बदलाव करने हैं तो हमें कुछ अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक रहेगा। और इसलिए उन्होंने इस पंच महाभूतों का जो सिद्धांत है जो प्रस्थापित किया है कि आयुर्वेद में सारी जो सोच विचार है वो केवल पंच महाभूतों के आसपास घूमता है। इसके लिए स्वयं के तंत्र में यानी सुश्रुत संहिता में ही उन्होंने यही बात शुरुआत में ही कही है। इसके लिए वो संदर्भ देते हैं, वो कहते हैं कि देखो हमने पहले अध्याय में भी दो जगह पे कहा है कि जो पुरुष हमारे यहाँ पे रिलेवेंट है, उसको जिस प्रकार से हमें समझना है वो चतुर्विंशति तत्वात्मक या पंचविंशति तत्वात्मक नहीं है, वो केवल षड तत्वात्मक है। पंच महाभूत और शरीरी, शरीरी का अर्थ है आत्मा। तो ये जो मिला के छह तत्व मिला के जो पुरुष होता है वो चिकित्साधिकृत पुरुष है, वो षड धातुवात्मक पुरुष है। और अतः अगर आप यही बात समझने के लिए चाहे तो यहाँ पे उन्होंने ये जो हमारा आपका जो शरीर है, जो जीवित शरीर है, उसमें बहुत सारे तत्व है, उनको केवल छह तत्वों में बांटा है। आत्मा को छोड़ दिया, शरीर को छोड़ दिया तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आत्मा को छोड़ दिया यानी शरीर या भूतात्मा, इस तत्व को छोड़ दिया तो शरीर में जो भी सारे तत्व है, फिर उसमें इंद्रिय होंगे, मन होगा, ये सारी बातें उन्होंने कही है कि वो केवल और केवल पंच महाभूत, इसके भीतर उसका क्लासिफिकेशन करना अपेक्षित है। अतः यहाँ पे ये बात सुस्पष्ट हो जाती है कि आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इस शरीर में आत्मा छोड़ के बाकी सारे द्रव्य, बाकी सारे घटक, इनको भौतिक इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि भौतिकानि च इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्णन्ते। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इंद्रिय भौतिक है, आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इंद्रियार्थ भौतिक है। और अर्थात अगर आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में ऐसा रहा तो इसका अर्थ है कि अन्य तंत्र, अन्य शास्त्र में क्या भूमिका है, जो हमने इस अध्याय के आरंभ में देखी थी कि सांख्य के अनुसार जो इंद्रिय है वो इंद्रियार्थ है वो
बुद्धि, उसके बाद अहंकार, इस क्रम से उत्पन्न होने के कारण उनको अहंकारिक कहा गया है। तो इसलिए मैंने कहा वैसे कि जब भी हम चिकित्सा के लिए बैठेंगे तो हम आत्मा को छोड़ के बाकी सारे तत्वों को भौतिक इस दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि तभी जाके हम चिकित्सा कर पाएंगे, धातु साम्य कर पाएंगे। और इसके बाद उन्होंने भौतिक नाम से एक सूत्र दिया था, जब भी कोई विशेष बात की पुनरुक्ति करनी है, उसको अंडरलाइन करना है, या अभी तक जो बात कही है उसको सूत्र रूप में हमारे सामने फिर एक बार लाना है, तो भौतिक इस प्रकार के रचना का उपयोग किया जाता है। यह हमें चरक में, सुश्रुत में देखने के लिए मिलती है। भौतिक और तत्र श्लोक, तया तत्र श्लोक, इस प्रकार की रचना आपको ग्रंथ में देखने के लिए मिलेगी। तो तत्र श्लोक, इसके बारे में मैं आगे के सत्र में कुछ बात कहूंगा, किंतु तत्र श्लोक ये प्रायः ग्रंथ के अंत में समरी होती है, संग्रह होता है जो भी विषयांश अभी तक कहा गया है उसके बारे में। और भौतिक यहाँ पे समरी नहीं होती, किंतु एक प्रकार की पुनरुक्ति होती है, लेकिन ये पुनरुक्ति सदोष नहीं होती, ये रिपीटेशन सदोष नहीं होता। ये करते हैं क्योंकि उसको फिर एक बार दोहराना पद्यात्मक दृष्टिया सूत्र रूप में आवश्यक होता है, क्योंकि वो तत्व महत्वपूर्ण होता है, उसको स्मरण रखना आवश्यक होता है। और यह तत्व जो यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है इस सूत्र में, वो क्या था कि इंद्रिय ये केवल स्वयं स्वयं के इंद्रिय अर्थों का ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे उन्होंने जो कारण दिया है वो तुल्य योनित्व, कि इंद्रिय और इंद्रियार्थ पांचभौतिक होने के बाद भी वो सारे इंद्रियार्थों का ग्रहण नहीं कर पाते। तो वहां पर भी जिस जिस इंद्रिय की रचना और जिस जिस इंद्रियार्थ की रचना ये तुल्य है। पृथ्वी, आप, तेज, इसमें से जो जो महाभूत जिस जिस इंद्रियों को निर्माण के लिए योगदान करता है, इंद्रियार्थ को निर्माण के लिए योगदान करता है, वही एक का ग्रहण कर सकता है। यह बात हम सबको ज्ञात है कि जो रसनेन्द्रिय है वो केवल और केवल रस इस विषय का ग्रहण करेगा, जो चक्षुरेंद्रिय है वो केवल और केवल रूप इस विषय का ग्रहण करेगा, क्योंकि दोनों ही तेजस है, दोनों ही आग्नेय है। तो ये तत्व यहाँ पे वो हमारे सामने रखते हैं कि इंस्पाइट ऑफ इंद्रिय एंड इंद्रियार्थ बीइंग पंचभौतिक, एवरी इंद्रिय ओनली रिसीव्स दैट इंद्रियार्थ व्हिच बिगिंस और स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम महाभूत। ओके, और फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसके पहले जो सूत्र क्रमांक 14 है, वहां पे उन्होंने क्या बात कही थी कि ये सारे जो हमारा पुरुष है उसमें जो तत्व है वो षड धात्वात्मक है, 6 में से 5 जो महाभूत है और एक पुरुष है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो पुरुष या कर्म पुरुष, इसका आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा अधिक विस्तृत वर्णन करते हैं, और वो कहते हैं कि न च आयुर्वेद शास्त्रेषु उपदिश्यन्ते सर्वगताः क्षेत्रज्ञाः नित्याश्च। यहाँ पर डल्लर कहते हैं कि और एक मुद्दा है जो सुश्रुत संहिता ने आयुर्वेद का स्वतंत्र रूप से वर्णित किया है, जो मुद्दा सांख्यादिभ्यः भेदम, सांख्य इत्यादि जो अन्य शास्त्र है उनसे आयुर्वेद का मत भिन्नता यहाँ पे अधोरेखित करता है। मत भिन्नता यानी विरोध नहीं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या दृष्टिकोण में भिन्नता। और इसलिए हमने जो ये इस बड़े सूत्र का जो पहला अंश देखा था कि न च आयुर्वेद शास्त्रेषु उपदिश्यन्ते सर्वगताः क्षेत्रज्ञाः नित्याश्च, इसका अन्वय क्या है कि आयुर्वेद शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्रेषु सर्वगताः क्षेत्रज्ञाः न विद्यते, यानी क्या होता है, आयुर्वेद शास्त्र में जो क्षेत्रज्ञ है या कर्म पुरुष है वो सर्वगत नहीं है, किंतु नित्याश्च उपदिश्यन्ते, लेकिन वो नित्य है। हमने ये जो बात देखी थी इसके तुलना में कि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष, ये जो मूल तत्व है, इन दोनों को सर्वगत माना है और नित्य भी माना है। सर्वगत यानी सर्वम व्याप्य स्थितो, जो सर्वत्र व्यापक है, ये देश संबद्ध वर्णन है, और नित्य ये प्रायः काल संबंध वर्णन है। देश यानी क्या कि सृष्टि में जहां पे प्रकृति या पुरुष नहीं है, ऐसी कोई अंश नहीं है।
ऐसे कोई कोना नहीं है कि जहाँ पे दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये मूल प्रकृति और मूल पुरुष के लिए बिल्कुल सही बात है, किंतु आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में हमें कर्म पुरुष से लेना देना है। कर्म पुरुष यानी जो इस शरीर में बंधा गया है, क्षेत्रज्ञ यानी जो क्षेत्र का जिसको ज्ञान है। तो इसलिए जब हम आयुर्वेद में सोचते हैं तो हम उस मूल पुरुष के बारे में नहीं सोचते हैं, हमें लेना देना है जीवित शरीर में जो पुरुष का प्रतिबिंब है, जो एक लिविंग बीइंग है, जो एक लिविंग बॉडी है, उसको हम ट्रीट करने वाले हैं। तो उसको अगर देखने के लिए जाए तो ऐसी जितनी अनगिनत लिविंग बॉडीज है उतने कर्म पुरुष ये एग्जिस्ट करने वाले हैं, इसलिए पुरुषः अनेकः ऐसा कहा गया है। किंतु ये पुरुष अनेक शरीर में होने के कारण they are divided by different bodies and therefore these karma purusha are not sarvagata, वो सर्वव्यापी नहीं है, they are localized, they are limited to their bodies, और इसीलिए वो असर्वगत है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बात देखी थी कि आयुर्वेद में हम जब भी इस क्षेत्रज्ञ या कर्म पुरुष या जीव या भूतात्मा इस तत्वों को हम इंडिकेट करते हैं, उस तत्व को हम जब पुकारते हैं तो उस तत्व को हम सत्व इस टाइटल से पुकारते हैं, उस टाइटल से हम समझते हैं। और तत्व का अर्थ यहाँ पे हमने मुख्यत्वे मन संयुक्त जीव ऐसा लेना है। ऐसी बात हमने परसों देखी थी कि जब जीवात्मा और मन साथ में होते हैं तो उसको सत्व नाम से निर्दिष्ट किया है, क्योंकि स्वयं जीवात्मा को कोई गति नहीं है, केवल और केवल मन के संयोग के बाद ही उसको गति उपलब्ध होती है, और फिर वो एक शरीर से दूसरे शरीर, एक योनि से दूसरे योनि में सफर करता है। और हमने इसके लिए कुछ उदाहरण देखे थे कि जैसे अष्टांग हृदय शारीर स्थान पहले अध्याय में ही ये बात आती है कि शुद्ध शुक्रार्तवे सत्वः स्वकर्म क्लेश चोदितः गर्भः संपद्यते। तो यहाँ पे सत्व की टीका जब अरुण दत्त करते हैं तो जीव ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने जीव शब्द का उपयोग वाग्भट में साक्षात नहीं किया है, तो सत्व इस शब्द का उल्लेख किया है। अतः इसी बात को आगे चरक शारीर स्थान में भी कहा है कि अस्ति खलु सत्वम औपपादुकम यद जीवम स्पृह शरीरेण अभिसंबध्नाति। ये जो सत्व है ना, वो क्या करता है, वो जीव को इस सूक्ष्म या कारण देह से संपर्क करके संबंध एस्टेब्लिश करता है, जोड़ देता है, उसको यूनियन करता है। अतः सत्व के बिना हम आयुर्वेद में कर्म पुरुष या क्षेत्रज्ञ के बारे में सोच नहीं सकते, और इसीलिए हम आयुर्वेद में सत्व नाम से उसको जानते हैं। और सत्व ये सर्वव्यापक नहीं होता, सत्व इज लिमिटेड टू वंस ओन बॉडी, टू डिफरेंट बॉडीज। हर एक शरीर में भिन्न भिन्न सत्व उपस्थित होता है। अतः हम सत्व के अनुषंग से भी कर्म पुरुष या क्षेत्रज्ञ या जीव को देखते हैं कि हर एक शरीर में क्षेत्रज्ञ कर्म पुरुष ये भिन्न भिन्न होता है, और अतः उसकी लिमिटेशन उस शरीर तक ही होने के कारण वो असर्वगत है, वो सर्वव्यापी नहीं है, वो केवल उस शरीर को व्यापता है। और नित्य का अर्थ हमने देखा था कि नित्य यानी लयम न गच्छति, इटर्नल, एवरलास्टिंग। ऑल्दो ये जो विशिष्ट शरीर तक मर्यादित तत्व है, किंतु उसका लय नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता, उसमें कोई कमी नहीं आती, उसका नाश नहीं होता। वो एक योनि से दूसरी योनि में अनंत काल से उसकी गति ये चालू रहती है। तब इसको और आगे देखने की बात कही है कि वो कहते हैं असर्वगतेषु च क्षेत्रज्ञेषु नित्य पुरुष ख्यापकान हेतु उदाहरती, कि ये एक ही समय में असर्वगत भी है किंतु नित्य भी है। ऐसा कैसे है, इसके हेतु भी कहे गए हैं। डल्लन कहते हैं, मतलब उसका इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हाउ दिस पुरुष, दिस कर्म पुरुष, in spite of being localized, in spite of being असर्वगत, is still नित्य। ये दोनों बातें साथ में कैसे हो सकती है? इसका उत्तर वो कहते हैं डल्लन की हेतु उदाहरण थी, वो हेतु उसके पीछे है। वो हेतु कौन सा है? तो डल्लन कहते हैं सत अकारणवत नित्यम। ये कर्म पुरुष या क्षेत्रज्ञ या भूतात्मा ये नित्य क्यों कहा गया है उसको? उसमें कोई लय क्यों नहीं होता, उसमें कोई क्षय क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सत है और अकारणवत है। ये दो उसके पीछे के स्पष्टीकरण है।
सत इसका अर्थ क्या है? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट एग्जिस्ट, उसका एग्जिस्टेंस ये प्रोवन है। किसने प्रोवन है? सुखादि लिंग उपलम्भा, सुख दुख आगे चलकर सारे ये लक्षण आने वाले हैं। सुख दुख, इच्छा द्वेष, ये जो सारे लक्षण हमें एक जीवित शरीर में देखने के लिए मिलते हैं, ये स्वयं सेल्फ उसका एविडेंट है कि ये जो पुरुष है वो सत है, वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि सुख दुख इत्यादि जो लक्षण है वो कोई अन्य तत्व नहीं ला सकता, ये कोई किसी अन्य तत्व के कारण नहीं हो सकता। अतः सत यानी टू एग्जिस्ट, ये एक जो फैक्टर है वो पुरुष का है। और उसके साथ जो दूसरा फैक्टर है वो आवश्यक है, जरूरी है समझना, अकारणवत। अकारण यानी उसके एग्जिस्टेंस से पहले, उसके एग्जिस्टेंस के लिए कोई हेतु नहीं है, वो किसी और तत्व से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। इस पुरुष को कोई अन्य कारण या हेतु नहीं है, ये पुरुष किसका कार्य नहीं है। इट हैज बीन देयर सिंस बिगिनिंग, इट विल बी देयर आफ्टर द एंड एज वेल। तो इसका कोई ये स्वयं किसका ये कोई कारण ना होने के, ये स्वयं कार्य ना होने का, ये स्वयं इसका कोई कारण ना होने के कारण इसको नित्य कहा है। Therefore, this karma purusha, it exists and it doesn't have any kind of creator, and therefore it is known as nitya. ये सत है, इसकी उपस्थिति है और इसका कोई निर्माता नहीं है, इसके पीछे कोई हेतु नहीं है। इन दो कारणों के कारण इसको नित्य कहा गया है। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सूत्र कोट किया है भोज का। डल्लराचार्य ये भोज नामक आचार्य का एक सूत्र हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं, देखिएगा, शुभाशुभाभ्याम कर्मभ्याम प्रेरणात् मनसो गतेः देहात् देहांतरम याति कृमिवत् शाश्वतो व्ययः। बहुत ही सुंदर रचना की उन्होंने। वो कहते हैं कि ये जो शाश्वत है, अव्यय है, ऐसा तो तत्व है, यानी कौन? ये पुरुष नामक तत्व। वो शुभाशुभाभ्याम कर्मभ्याम, शुभ कर्म अशुभ कर्म, इनके प्रेरणा के कारण, प्रेरणात्, तो प्रेरणा यानी प्रेरणा में जो भी मूल धातु है वो ईरण है, गत्यर्थक है। गति इस क्रिया से अपेक्षित उसका अर्थ है, तो प्रकर्ष से गति प्राप्त करवा के देना, ये प्रेरणा इस शब्द का अर्थ है। तो शुभाशुभाभ्याम कर्माभ्याम, तो अच्छे कर्म बुरे कर्म, इनकी विशेष गति से कारण मनसः गतेः देहात् देहांतरम याति। इन कर्मों के कारण क्या होता है? मनसः गतेः, जो गति प्राप्त होती है वो मन के द्वारा उसको गति प्राप्त होती है। किसको गति प्राप्त होती है? उस शाश्वत अव्यय, कितना सुंदर शब्द है अव्यय, यानी जिसमें कोई व्यय नहीं होता, जिसमें कोई अल्पता नहीं होती, जिसमें कोई क्षीणत्व नहीं आता, ऐसा जो तत्व है वो भी इन कर्मों के कारण मन के द्वारा उसको गति प्राप्त होती है, मन के द्वारा उसको प्रेरणा मिलती है, और इस कारण देहात् देहांतरम याति, वो एक देह से दूसरे देह में उसका जाना आना शुरू रहता है। किस प्रकार? दृष्टांत देते हैं कृमिवत, ये एक प्रकार की तुच्छता है, एक प्रकार का ये हम कह सकते हैं कि उसको डिमीन किया गया है, उसको एक कमी दर्शाई है कि इतना जो उत्तम अव्यक्त शाश्वत तत्व है उसको क्या करना पड़ता है? उसको केवल एक देह से दूसरे देह में जाना पड़ता है। ये कैसा हो गया? ये एक कीड़े जैसा हो गया, कृमिवत, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पे जाने की जो आवश्यकता है जैसे एक कीड़े को होती है, वैसी आवश्यकता मात्र उस पुरुष को रह गई है कि भाई एक शरीर से दूसरे शरीर में जाए। In spite of it being शाश्वत अव्यय, it still cannot be सर्वगत, it still cannot be स्वतंत्र because it is bound by कर्म। और कर्म के साथ बंधा हुआ होने के कारण मन उसको गति देते रहता है, और उसको गति कहां से कहां देता है? एक शरीर से दूसरे शरीर में, विच इज नॉट अ गुड थिंग।
इसको ही हम क्या कहते हैं, वो संसार में बंधा है, ये मोक्ष की विपरीत स्थिति है, जो कि तुच्छ है, त्याज्य है। इसलिए वो कहते हैं कि भोज कहते हैं कि नित्यः इति उच्यते सद्भिः सत् अकारणवान यतः। ये जो तत्व है ये नित्य है, क्योंकि उसको एक देह से दूसरे देह में गति है, ये गति चालू रहती है जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता। किंतु इस सारे गति की प्रक्रिया में कभी उसका नाश नहीं होता, कभी उसमें क्षीणत्व नहीं आता, और अकारणवत इस तत्व को, इस पुरुष तत्व को कोई उत्पत्ति का कारण नहीं है, ये स्वतंत्र है। अतः इसको नित्य इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वो सत है, वो एग्जिस्ट करता है और उसको कोई कारण नहीं है, वो अकारणवत है, इसलिए वो नित्य भी है। एंड देयरफॉर द थिंग व्हिच दे आर ट्राइंग टू justify here, explain here is that this karma purusha is at the same time asarvagata as well as nitya। और ये सारा आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में देखने का नतीजा है। अगर हम पुरुष को मूल पुरुष के नजरिए से देखें तो वो सर्वगत होगा, किंतु हमें उसका रेलेवेंस चिकित्सा में कोई नहीं है। हमें वन बॉडी एट अ टाइम, वन व्यक्ति, वन पर्सन एट अ टाइम ऐसी चिकित्सा करनी पड़ती है। जो सामने रुग्ण बैठा है, और वो सामने जो रुग्ण बैठा है वो कर्म पुरुष का रिफ्लेक्शन है, उसमें कर्म पुरुष है जो उस शरीर में बंधा गया है, और वो कर्म पुरुष ये असर्वगत है किंतु नित्य है। ये बात यहाँ पे हमें समझना आवश्यक है। अब वही बात को आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं आयुर्वेद शास्त्रेषु असर्वगताः क्षेत्रज्ञाः नित्याश्च। फिर वो उसको दोहराते हैं, उसको लेकिन आगे एक्सटेंड करते हैं, तिर्यक योनिम, तिर्यक योनि मानुष देवेशु संचरन्ति धर्म निमित्तम। जो बात हमने टीका में भोज के द्वारा देखी कहीं, वही सुश्रुत उसको बात कह रहे हैं आगे चलकर। क्या कहते हैं कि देखो पुरुषाः, यहाँ पे बहुवचन किया है, प्लूरल का उपयोग किया है, ये मत भूलिएगा। ये सारे क्षेत्रज्ञ है, कर्म पुरुष है, ये सारे अनेक है, हर एक शरीर में, हर एक क्षेत्र में वो उपस्थित है। वो कैसे है, धर्म अधर्म निमित्तम, धर्म अधर्म या अच्छे कर्म बुरे कर्म, इनके कारण वो तिर्यक योनि, मानुष योनि, देव योनि, इनमें उनका संचार रहता है। तो डल्लन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तत्र प्रायेण अधर्म निमित्तम तिर्यक योनयः। अगर अधर्म ये उसके गति का कारण हो तो उस कर्म पुरुष को या भूतात्मा को तिर्यक योनि प्राप्त होती है। तिर्यक योनि में कौन आते हैं, सारे पंछी, सारे पशु ये आ जाते हैं। धर्म अधर्म निमित्तम मनुष्यः, अगर थोड़ा धर्म थोड़ा अधर्म ऐसा उसके गति के पीछे का कारण हो तो मनुष्य जन्म मिलता है, और धर्म निमित्त अगर उसकी गति के पीछे का कारण हो तो देव योनि मिलना ये संभव होता है। तो ये एक प्रायिक प्रायण, ये जो एक कैलकुलेशन है, एक रूल है, वो डल्लर ने यहाँ पे कहा है कि ये जो देहांतर गति है, एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाना, ये किसके द्वारा तय होता है, तो अच्छे बुरे कर्मों के कारण तय होता है। और फिर उनमें भी क्या रूल है, तो अगर बुरे कर्म होंगे, अधर्म होंगे, तो आपको तिर्यक योनि मिलेगी, और क्रमशः जो ऊपरी ऊपरी की योनि है वो मनुष्य है और देव है। ये एक ग्रॉस उन्होंने रूल यहाँ पे कहा है। इसमें अधिक गंभीरता तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में नहीं आता है, किंतु यहाँ पे वो विषय आया था, इसलिए डल्लन ने उस पे संक्षेप में टीका की। समझने के लिए हमें इतना काफी है। अब वो कहते हैं कि देखिएगा, ते एते अनुमान ग्राह्याः। इसमें प्रश्न क्या है, डल्लन कहते हैं ननु कथम अप्रत्यक्षः अपि आत्मानः अभ्युपगम्यते गम्यन्ते, कि ये सारे जो कर्म पुरुष है, क्षेत्रज्ञ है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इतनी सारी, वो तो अप्रत्यक्ष है, वो हमें हमारे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में हम क्षमता नहीं रखते। हम उनको प्रत्यक्ष प्रमाण से कर्म पुरुष या क्षेत्रज्ञ को नहीं समझ सकते। तो आत्मानः, ये सारे जो है, ये कथम अभ्युपगम्यन्ते, हम उसको कैसे समझे, हम उनका ज्ञान कैसे करवा के ले, अगर वो प्रत्यक्ष ही नहीं है, अगर वो इंद्रिय गम्य ही नहीं है। उसका उत्तर सूत्र के इस अंश में आता है। वो कहते हैं ते एते अनुमान ग्राह्याः, ये जो सारे कर्म पुरुष है, क्षेत्रज्ञ है, ये प्रत्यक्ष नहीं है,
बल्कि ये अनुमान ग्राह्य है। वो कहते हैं इनका ग्रहण अनुमान प्रमाण के द्वारा करना होता है। कैसे? तो ललन कहते हैं जो बात आगे चलकर हम देखने वाले हैं, सुख दुखादि उपलब्धि रूपेण, हमें साक्षात आत्मा का स्पर्श नहीं होगा, हमें साक्षात कर्म पुरुष ये आंखों को नहीं दिखेगा, कानों में नहीं सुनाई देगा, जिह्वा पे उसका रस ये अभिव्यक्त नहीं होगा, बल्कि किसी कार्य को देखकर, किसी लक्षण को देखकर हमें उसका अनुमान लगाना पड़ेगा। वो लक्षण कौन से हैं वो आगे चलकर उसका पूरा सूत्र आने वाला है। ये सूत्र प्राय आपने चरक संहिता में भी सुना होगा शारीर स्थान में, कि जो लिंगानि परमात्मनः प्राणापाद्यो प्राणापाद्यो उमेश प्राणापान उमेश निमेश रागद्वेष सुख दुख देहांतरगति या इंद्रियार्थ ग्रहण, ऐसे बहुत सारे लक्षणों की एक लिस्ट की है कि जो सारे लक्षण ये केवल और केवल इस आत्मा के उपस्थिति के कारण ही दिख सकते हैं। अगर आत्मा नहीं, भूतात्मा नहीं, तो ये सारे लक्षण नहीं दिखने के लिए मिलेंगे। तो ये वर्णन हमें चरक में जिस प्रकार देखने के लिए मिलता है, जो हमने प्रायः पढ़ा होता है पदार्थ विज्ञान में, लिंगानि परमात्मनः, इस विषय के अनुसार, उसी को सुश्रुत आगे चलकर प्रायः उन्हीं सारे लक्षणों को हमारे सामने रखता है। उस सूत्र को वो यहाँ पे इनडायरेक्टली कोट कर रहे हैं कि भाई ये जो सारे लक्षण है जो हमें दिखते हैं, वो अनुमान, उसके द्वारा हम अनुमान प्रमाण लगा सकते हैं कि भाई हाँ, ये जो कर्म पुरुष है, क्षेत्रज्ञ है, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो उपस्थित होते हैं। अब उसके और कौन कौन से वर्णन है? एक तो अनुमान ग्राह्य है, उसके साथ साथ वो परम सूक्ष्म है। परम सूक्ष्म है यानी वो इतने सूक्ष्म है कि किसी भी इंद्रिय के द्वारा उनका ग्रहण नहीं किया जा सकता, अतः वो प्रत्यक्ष नहीं है। बाकी सारे तत्वों से वो अधिक सूक्ष्म है। देखिएगा, जब सूक्ष्मत्व की बात करते हैं, क्योंकि जब भी कोई तत्व ये एग्जिस्ट करता है तो उसको प्रमाण होने की संभावना रहती है। अब प्रमाण की बात करें तो उसमें ग्रॉस क्लासिफिकेशन क्या रहता है? स्थूल और सूक्ष्म, बड़ा और छोटा। हम जब भी कोई प्रमाण देखते हैं तो उसमें कुछ तो बड़ा होता है, कुछ तो छोटा होता है। अब ये जो सारे तत्व है, उनमें जब हम कर्म पुरुष की बात कर रहे हैं तो सारे तत्वों में वो सबसे छोटा, ऐसा हम उसको कहेंगे। इसलिए सबसे यानी परम, छोटा यानी सूक्ष्म। तो इट इज सूक्ष्म इवन देन इंद्रिय, even than mana, and therefore it cannot be perceived by mana और इंद्रिय। जो तत्व ये परम सूक्ष्म है, वो उससे स्थूल तत्वों से उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। It cannot be perceived by something which is स्थूल than itself, and therefore it is not प्रत्यक्ष गम्य। The कर्म पुरुष are not प्रत्यक्ष गम्य, but are अनुमान गम्य। उसके साथ साथ चेतनावंत, ये बात तो सीधी है, हम पहली हमारी कक्षा से देखते आ रहे हैं इस शारीर स्थान के, कि भाई जो पुरुष है वो चेतनावत है, जो प्रकृति है वो अचेतनावत है। और जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तो उस पुरुष के चेतना के कारण फिर आगे चल के सारे तत्वों में चेतना का प्रतिबिंब होता है, और सारे फिर उसमें हमें सृष्टि उत्पत्ति का क्रम देखने के लिए मिलता है। तो ये पुरुष ये स्वयं में चेतन युक्त है, ये बात सुस्पष्ट है, शाश्वत है अर्थात नित्य है, ये बात भी हमने अभी देखी। और आगे चलकर अभी वो फिर मनुष्य शरीर की ओर इस विषय को लेके आते हैं, आयुर्वेद के व्यवहार की ओर इस विषय को लेके आते हैं कि सारा जो वर्णन है कर्म पुरुष, इसको आयुर्वेद का, इसका आयुर्वेद में सिग्निफिकेंस क्या है? वो कहते हैं लोहित रेतसो हो सन्निपातेषु अभिव्यज्यन्ते। ये जो कर्म पुरुष है, क्षेत्रज्ञ है, उनकी अभिव्यक्ति कब होती है? तो उनकी अभिव्यक्ति लोहित रेतसो हो सन्निपातेषु होती है। लोहित यानी शोणित, रेतस यानी शुक्र, अर्थात शुक्र और शोणित, इनके संयोग के समय इन पुरुषों की अभिव्यक्ति होती है। ये जब हमने इसके पहले के लक्षण देखे, सुख दुख राग द्वेष, ये लक्षण भी हमें एक जीवित शरीर में देखने के लिए मिलते हैं। एक जो हमने देखा था, जो संयोग शरीर है, पंच महाभूत और आत्मा, ये जब एक साथ आएंगे और एक जीवित एक लिविंग बीइंग को उसको आकार देंगे, तब उसमें जाकर हमें सुख दुख इत्यादि लक्षण देखने के लिए मिलेंगे।
किंतु ये जो शुक्र और शोणित का संयोग है और फिर उस समय ये भूतात्मा वहां पे अभिव्यक्त होता है, क्या उसके पहले भूतात्मा एग्जिस्ट नहीं करता था? बिल्कुल करता था। फिर उसके पहले तक हमें उसकी अनुभूति नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि भूतात्मा ये जन्म के बाद और मृत्यु के पहले ही केवल एग्जिस्ट करता है। वो तो नित्य है, वो तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, किंतु उसका ज्ञान अनुमान प्रमाण से हमें तब होता है जब वो शुक्र शोणित संयोग के समय शरीर में प्रविष्ट होता है और फिर हमें उसकी झलक, उसके लक्षण ही हमें उस शरीर के द्वारा समझने के लिए मिलते हैं। अतः अभिव्यज्यन्ते, इसका अर्थ क्या दिया है? उसकी अभिव्यक्ति होती है। वी कैन नाउ एक्सपीरियंस दैट it was existing before the Shukra Shoni Sanyoga as well, but we won't be able to experience the same unless it expresses itself during the Shukra Shonita Sanyoga. अतः ये भूतात्मा कर्म पुरुष क्षेत्रज्ञ ये स्वयं को शुक्र और शोणित के संयोग के समय उस शरीर में प्रतिबिंबित करता है, अभिव्यक्त करता है। यतः अभिहितम, जैसे सुश्रुत संहिता ने स्वयं कहा है सूत्रस्थान के पहले अध्याय में, पंच महाभूत शरीरी समवायः पुरुषः इति। ये बात हमने इसके पहले ही देखी थी विस्तार से। सह एषः कर्म पुरुषः चिकित्साधिकृतः। तो अंतिमतः ये सारा वर्णन देखने के बाद हमें जो पुरुष नामक तत्व है वहां से लेके चिकित्सा अधिकृत पुरुष, ये पूरा सफर सुश्रुत ने फिर एक बार करवाया। सुश्रुत हमें बार बार जो सांख्यों की फिलोसॉफी है वहां से लेकर जो आयुर्वेद की फिलोसॉफी है यहाँ तक लेके आते हैं और हमारी वैद्य इस भूमिका को अधोरेखित करते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखिएगा, हम कह रहे हैं कि आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में वैद्यक में जो पुरुष है वो षड धात्वात्मक है, पंच महाभूत और शरीर है, और वो पुरुष ही कर्म पुरुष है हमारे लिए, ना कि मूल तत्व, और वो ही हमारे लिए चिकित्साधिकृत पुरुष है। चिकित्साधिकृत यानी क्या? कि जिसमें चिकित्सा का अधिकरण है, जो चिकित्सा करने का स्थान है, उसको चिकित्साधिकृत पुरुष कहा गया है। अतः आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में जब भी कर्म पुरुष की बात होगी तो वो सांख्य दर्शन के अनुसार उसको नहीं देखना है, अपितु उसको षड धात्वात्मक के अनुसार देखना है। यह बात वो यहाँ पे फिर एक बार अच्छे खासे विवरण के साथ हमारे सामने रख देते हैं। अब इस सूत्र का सार क्या है? तो क्योंकि बहुत बड़ा सूत्र है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने उसको संक्षेप में आपके सामने रखा है एक 5 वाक्यों में, कि आयुर्वेद में कर्म पुरुष ये असर्वगत है और नित्य है, whereas सांख्य दर्शन में पुरुष मूलतः सर्वगत है और नित्य है। आयुर्वेद में कर्म पुरुष को हम सत्व इस उपाधि से हम उसको जानते हैं, और धर्म के कारण उसकी विभिन्न योनियों में गति होती है। अब ये जो कर्म पुरुष है उसकी शुक्र और शोणित संयोग के काल अभिव्यक्ति होती है, और अतः ये जो पंच महाभूतों से बना शुक्र है, पंच महाभूतों से बना शोणित है, और इनसे जो आगे जाके शरीर बनने वाला है, उस शरीर के साथ संयोग होने के बाद जो ये षड धात्वात्मक पुरुष बनता है वो हमारे लिए आयुर्वेद में चिकित्सा अधिकृत कर्म पुरुष है। ये सारा इस सूत्र क्रमांक 16 का सार है। और फिर इसके आगे चल के जो हमने अभी बात कही थी वो आती है कि इस आत्मा को, इस कर्म पुरुष को जानने के लिए जो लक्षण है जिसके द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये कर्म पुरुष सत है, एग्जिस्ट करता है, ये सारे लक्षण इस सूत्र क्रमांक 17 में आते हैं। तस्य यानी कस्य? कर्म पुरुषस्य, ये जो अभी कर्म पुरुष का वर्णन किया गया उसके सुख दुखे, इच्छा द्वेषौ, प्रयत्न, प्राणापानौ, उन्मेष निमेषौ, बुद्धि, मनः, संकल्प, विचारणा, स्मृति, विज्ञानम, अध्यवसायो, विषयोपलब्धिश्च गुणाः। तो दल्लण कहते हैं कि उसके यानी किसके? कर्म पुरुष के ये सारे गुण किस प्रकार है? हमने देखा था कि मूल पुरुष में तो कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। जो त्रिगुण है सत्व रज तम वो प्रकृति के हैं, और मूल पुरुष तो वो निर्गुण है।
अतः डल्लन सुस्पष्ट कर देते हैं कि यह कर्म पुरुष के गुण है, यानी क्या, कर्म पुरुषस्य शरीर आत्मनोः संयोग कारकेण मनसा संयोगे ये गुणाः। इसका अर्थ क्या हुआ, एक तो संयोग कारकेण मनसा, ये दोनों तृतीया विभक्ति के रूप है। संयोग कारक ये मन इसका विशेषण है। तो संयोग कराने वाला ऐसा मन, मन किनका संयोग करवाता है, शरीर आत्मनो हो। जो बात हमने इसके पहले सत्र में भी देखी थी, आज भी देखी, कि मन मानो एक गोंद जैसा है, ग्लू जैसा है, फेविकॉल जैसा है। क्या करता है, वो संयोग करवाता है। किनका संयोग करवाता है, वो शरीर और आत्मा इनका संयोग करवाता है। जो हमने चरक शारीर स्थान का सूत्र देखा था कि सत्व क्या करता है, वो जीव को स्पृक शरीर के साथ अभिसंबद्धनाति जोड़ देता है। तो जीव यानी यहाँ पे आत्मा और स्पृक शरीर यानी शरीर, ऐसे यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। तो आत्मा और शरीर इनको जोड़ने वाला जो जोड़ है, जो गोंद है, जो ग्लू है, वो मन है। और ये जो मन है वो जब इन दोनों को जोड़ता है तो उस जोड़ने के कारण, इस जुड़ाव के कारण जो गुण उत्पन्न होते हैं वो गुण, वो कर्म पुरुषों को कर्म पुरुषों के गुण माने जाते हैं। तो दे आर नॉट एक्चुअली द गुण ऑफ मूल पुरुष, बट दिस गुण express themselves, exhibit themselves when sharira and atma come together, and therefore संयोगे ये गुणाः। जब आत्मा का शरीर के साथ मन के द्वारा संयोग होगा तब जाकर हमें लक्षण, ये गुण देखने के लिए मिलेंगे। अतः ये परमात्मा के गुण नहीं है, परमात्मा निर्गुण है। ये मूल पुरुष के गुण नहीं है, मूल पुरुष निर्गुण है। किंतु जब इस कर्म पुरुष को इस शरीर में गति मिलती है मन के कारण, तब जाके उसके हमें ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। जैसे जब मैंने ये दृष्टांत बहुत बार दिया है हमारे सत्रों में भी, कि इलेक्ट्रिसिटी ये जब भिन्न भिन्न सर्किट्स में से, वायर्स में से गुजरती है और फैन घुमाती है, दिया जलाती है, हमारे मोबाइल को चलाती है, तो ये जो सारी बातें होती है, तो घूमना, जलना, या मोबाइल में से आवाज आना, गाना लगना, फोन आना, क्या ये सारे उस इलेक्ट्रिसिटी के गुण है क्या मूलतः? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिसिटी ऑन इट्स ओन, इफ इट इज इन द वायर और इफ इट इज इन द ओनली फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या स्वयं घूमेगी, क्या स्वयं वो चलेगी, प्रकाशमान करेगी? बिल्कुल नहीं। सो इलेक्ट्रिसिटी does not have its own characteristics like moving around like a fan or glowing like a bulb. It only manifests itself when it has got some bulb or fan or device to manifest. वैसे ही कर्म पुरुष या पुरुष को स्वयं के गुण नहीं है, स्वयं के लक्षण नहीं है। जब वो बल्ब या फैन के जैसे ही किसी शरीर में अभिव्यक्त होता है, तब जाके हमें उस शरीर में वो लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। अतः ये लक्षण, ये गुण, ये किस कारण दिए गए हैं? टू नो दैट कर्म पुरुष एग्जिस्ट इन दिस बॉडी। इसलिए उसको अनुमान ग्राह्य कहा है कि इन लक्षणों के द्वारा हम अनुमान लगाते हैं, हम तर्क लगाते कि हाँ, बिकॉज ऑफ दिस लक्षण कर्म पुरुष एग्जिस्ट in this body and anyway it has got existence in all the other living beings, and इसलिए ये सारे परमात्मा के कर्म पुरुष के लक्षण या गुण कहे गए हैं। तो इसलिए मैंने जो बात कही यहाँ पे वही मैं एक बार समराइज करता हूँ कि पुरुष in itself is निर्गुण, but these गुणाः are because of मन which is the cause behind the union of शरीर and आत्मा। अब ये सारे गुण कौन से हैं? यही गुणों को थोड़े विस्तार से चरक शारीर स्थान 1 में भी देखने के लिए मिलता है। आप वहां पर भी इसका विस्तार जाके देख सकते हैं। सुखम, सुख का अर्थ क्या है? ये सारे जो अर्थ मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सारे मैंने केवल डल्लर से लिए हैं, क्योंकि हम जब एक तंत्र का, एक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रायः उस परिभाषा के अर्थ अगर उस टीकाकार ने दिए हैं तो उसको ही देखना ये ज्यादा रिलेवेंट है। अगर वहां पे कोई अर्थ उपलब्ध नहीं है या उसका कोई
विस्तार अपेक्षित है तो ही मैं जाके अन्य टीकाकार या अन्य शब्दकोशों की मदद लेता हूं। यहाँ पे इस सूत्र की टीका में डल्लन ने काफी हद तक स्पष्टीकरण दिया है, तो हम उसका ही केवल अर्थ देखेंगे। सुखम, सुख का अर्थ क्या है? स्वभावतः अनुकूल वेदनीयम। वेदना का अर्थ होता है ज्ञान। विद, इस धातु का अर्थ क्या है कि ज्ञान होना। अनुकूल यानी जो हमें जिसकी हमें अनुभूति होने के बाद अच्छा लगता है उसको अनुकूल कहते हैं। और प्रतिकूल यानी क्या? जिसकी अनुभूति होने के बाद, जिसका ज्ञान होने के बाद हमें वो उसका द्वेष होता है, या हमें उसकी इच्छा नहीं होती कि भाई मुझे इस प्रकार का और अनुभव नहीं चाहिए, हमें इस प्रकार का और ज्ञान नहीं चाहिए, उसको कहेंगे हम प्रतिकूल वेदनीय। सो सुख is something which is naturally anukula for one's own sake, dukha which is naturally pratikula for one's own sake. So these are ultimately experiences. So a pleasant experience is known as sukha, an unpleasant experience is known as dukkha, and these both are ultimately because of some kind of knowledge. इसलिए उसको उन्होंने वेदनीय ऐसा कहा है। इच्छा अभिलाषा डिजायर, द्वेष अप्रीति लक्षण। तो इच्छा यानी किसी वस्तु की अपेक्षा होना, क्योंकि हमें उससे सुख की अनुभूति पहले हुई थी। सो बिकॉज देयर इज सम प्रोग्रामिंग, सम मेमोरी कि मुझे इसकी इच्छा, अगर मैं इस वस्तु का ग्रहण करूं तो मुझे सुख की अनुभूति होगी, इस थॉट प्रोसेस के कारण इच्छा होती है। और द्वेष कब होता है? अप्रीति लक्षण। अगर मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे इसके पहले किसी वस्तु के कारण दुख की अनुभूति हुई होगी, तो मुझे उस वस्तु के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। अतः इच्छा द्वेष और सुख दुख ये एक चक्र है। इच्छा कब क्यों होती है? सुख के कारण होती है। फिर हम उस इच्छा के कारण हम क्या करते हैं? हम प्रयत्न करते हैं। जो अभी चल के आता है, प्रयत्न कार्यारंभे उत्साह। इट इज द motivation, it is the moving force behind starting a function, starting an action. So prayatna is something, कार्य के आरंभ के समय जो उत्साह होता है उसको प्रयत्न कहेंगे। और उसके पीछे का हेतु क्या होता है? इच्छा या द्वेष। तो देखिएगा ये बहुत ही सुंदर चक्र है कि जब इच्छा होती है या द्वेष होता है तब हमारा प्रयत्न उसके अकॉर्डिंगली होता है। और इच्छा या द्वेष ये ट्रिगर क्यों होते हैं? तो पूर्वानुभूत विषयों में जो सुख कारक विषय है उनकी इच्छा होती है, जो दुख कारक विषय है उनका द्वेष होता है। और बिकॉज ऑफ दिस इच्छा द्वेष प्रयत्न उस प्रकार से हमारे द्वारा किया जाता है कि जिनकी इच्छा है उनका ग्रहण करें, जिनका द्वेष है उनका त्याग करें। और जब भी हम किसी विषय का ग्रहण करते हैं उससे हमें सुखोत्पत्ति होती है। अगर किसी अनचाहे विषय का ग्रहण किया जाए तो उससे हमें द्वेष उत्पन्न होता है। और फिर अगेन उस सुख और दुख के कारण नई इच्छा, नए द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं और हम इस चक्र में फंसे हुए होते हैं। एंड देयरफॉर सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, दिस इज एन एवर गोइंग साइकिल। ओके। प्राण, प्राणापानव, प्राणापानव यहाँ पे अर्थ दिया है। प्राण यानी वायु वक्र संचारी, और अपान पक्वाशय स्थिति अधोगमनशीला। तो प्राणापान ये उपलक्षणात्मक है। तो केवल 2 वायु के नाम क्यों दिए, बाकी 3 वायु के नाम क्यों नहीं दिए? तो यहाँ पे वो वायु के नाम नहीं गिनवा रहे। वायु मूलतः एक ही है। प्राणादि भेदत पंचात्मा वायु अकेला है वायु तत्व। यहाँ पे वो लक्षणात्मक बात कह रहे हैं हमें कि प्राण यानी जो बाहर से भीतर प्रविष्ट होता है, अपान यानी जो भीतर मल इत्यादि है उनको बाहर निकालता है। सो दिस इज द तत्व which takes something from outside and throws something which is there inside. So ये अंदर बाहर करवाना सृष्टि से शरीर में और शरीर से सृष्टि में, ये जो एक कांस्टेंट हमारी गति चलती रहती है। फिर वो आहार की होगी, पानी की होगी, इंद्रियों के विषयों की होगी, मल मूत्र पुरुष की होगी। ये सारी जो बाह्याभ्यंतर गति है हमारे शरीर की और सृष्टि के संबंध में, वो सारी दिस इज ड्रिवन बाय वायु and it is denoted by pranapan. So
दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर सीन ओनली इन लिविंग बींग्स, और जिससे हम तर्क लगा सकते हैं कि हाँ, इसमें उस कर्म पुरुष की अभिव्यक्ति हुई है। ये बात हमें पत्थर, टेबल, फर्नीचर, दरवाजा इसमें देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर कर्म पुरुष की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति शुक्र शोणित संयोग से नहीं हुई है। अतः जिस जिसकी उत्पत्ति इस प्रकार होगी उसमें ही हमें ये लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। उसके आगे के कुछ लक्षण देखिएगा। उन्मेष निमेष, ये भी उदाहरण है कि आंखों का पलक झपकना, पलक खोलना, ये जो बातें हैं ये उन्मेष निमेष है। ये लक्षण हमें एक डेड बॉडी में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अतः ये लक्षण कर्म पुरुष उस शरीर में है, इसके है। बुद्धि, बुद्धि का अर्थ क्या है? निश्चयात्मिका, टू डिसाइड समथिंग। मनः संशयात्मकम, मन ये संशयात्मक कहा है, तो बुद्धि और मन में डिफरेंस कहा गया है कि ये जो तत्व है उसमें बुद्धि ये निश्चय करती है, मन ये संशय उत्पन्न करता है। हमने एक जो ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया देखी थी बहुत पहले के हमारे सत्र में, चरक संहिता शारीर स्थान पहले अध्याय में जो चक्रपाणी की टीका थी, वहां पे हमने क्रम देखा था कि किस प्रकार इंद्रियार्थों से लेके बुद्धि तक एक ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया होती है। तो वहां पर मन या का जो भूमिका है वो यहाँ पे फिर एक बार आ जाती है, संशयात्मक। मन ये आरंभ में संशयात्मक होता है, और उसका एक जो मुख्य कार्य कहा है, तस्य संकल्पः मनसा कर्मः, वही मन आगे चलकर संकल्प ये कार्य भी करता है। वैसे देखने के लिए जाए तो तत्वतः अगर हम द्रव्य स्वरूप देखें तो मन, आत्मा ये द्रव्य है, बुद्धि ये द्रव्य नहीं है, ये गुण है। अगर आप चरक शारीर स्थान देखने के लिए जाए या चरक सूत्र स्वामी अगर आप टीका देखो तो वहां पे ये बात बहुत ही सुंदर रीत्या चक्रपाणी जी कहते हैं हमें कि कुल मिला के 6 बुद्धि हम देख सकते हैं। एक तो इंद्रिय बुद्धि यानी शब्द बुद्धि, स्पर्श बुद्धि, रूप बुद्धि। बुद्धि का अर्थ ज्ञान, इतना लेना है यहाँ पे फॉर टाइम में। ये 5 बुद्धियां होती है, जो 5 इंद्रिय बुद्धियां होती है, और छठी होती है मनोबुद्धि। मनोबुद्धि यानी मन का और आत्मा का संयोग आने के बाद जो भी चिंते विचारे, वही संकल्प, ये जो कार्य होते हैं ये सारे मनोबुद्धि के होते हैं। तो वैसे देखने के लिए जाए तो ये सारे जो व्यापार है, बुद्धि होगी, संकल्प है, आगे में बुद्धि के व्यापार है, मन के कार्य है, आगे चलकर जो नीचे सारे शब्द आए हैं, विचारणा, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय, ये सारे मूलतः मन के परिप्रेक्ष्य में होते हैं। किंतु मन के कार्य के भी स्तर होते हैं। वो इंद्रियों के साथ संयुक्त होता है, आत्मा के साथ संयुक्त होता है, उसके भिन्न भिन्न विषय होते हैं। अतः व्यवहार के लिए हम उसको भिन्न भिन्न संज्ञा से समझते हैं। इसीलिए बुद्धि ये जो वैसे देखने के लिए जाए तो संयोग के कारण उत्पन्न होने वाला गुण विशेष है, वो निश्चयात्मिका है। मन ये मूलतः संशयात्मक है, विकल्पवान है, क्योंकि किंतु आगे चलकर वही ये संकल्प का कार्य भी करता है। विचारणा का अर्थ क्या है? ऊहापोहाभ्याम वस्तु विमर्शः। ऊहापोह यानी किसी वस्तु के बारे में गहन जो उसके सारे पर्सपेक्टिव है उनके बारे में सोचना, और फिर उसके बारे में वस्तु का विमर्श करना, विस्तार करना। To explore all the aspects of a subject is known as विचारणा, ऊहापोह। स्मृति ही पूर्वानुभूतस्य अर्थस्य स्मरणम, जो पहले अनुभव किया गया है उसका फिर एक बार स्मरण होना, उसको स्मृति कहा है। विज्ञानम शिल्प शास्त्राधिबोधः, ज्ञान और विज्ञान ये दो भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं। ज्ञान प्रायः इसकी बहुत सारी अलग अलग टीका आपको हमारे ग्रंथ में भी देखने के लिए मिलेगी। उसमें से उन दोनों का एक जो अर्थ दिया जाता है कि ज्ञान का अर्थ है अध्यात्म ज्ञान, जो स्वयं का ज्ञान है, आत्म तत्व का ज्ञान है, मोक्ष के लिए जो आवश्यक ज्ञान है उसको ज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान ये शिल्प शास्त्र इत्यादि, शिल्प शास्त्र आदि का बोधन। शिल्प शास्त्र यानी जो अन्य व्यावहारिक ज्ञान है, वास्तुशास्त्र हो गए, शिल्प शास्त्र हो गए, धनुर्विद्या होगी, जो भी सारे इस सृष्टि संसार में व्यावहारिक ज्ञान है उसको विज्ञान कहा जाता है इस परिप्रेक्ष्य में। अतः ज्ञान और विज्ञान ऐसे दो शब्द बहुत बार आते हैं। ज्ञान यानी साक्षात अध्यात्म ज्ञान,
और विज्ञान, शिल्प शास्त्र इत्यादि जो व्यावहारिक ज्ञान है उनको कहा जाता है। उसको यहाँ पे उन्होंने कहा है। अध्यवसायो बुद्धि व्यापाराय, बुद्धि का जो व्यापार है, क्या व्यापार यानी बुद्धि का जो कार्य है, बुद्धि का जो फंक्शन है वो क्या है? अध्यवसाय, अध्यवसायो नाम निश्चय, निश्चय करना, कुछ तो बात पे डिसिसिव होना, ये काम बुद्धि का है। अतः उसको यहाँ पे बुद्धि का व्यापार इस नाम से कहा गया है। और अंतिमतः विषयाणाम, विषय शब्द इत्यादि, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इनकी उपलब्धि होना, अवगति होना, यानी उनकी समझ होना, ये सारे क्या है? ये सारे उस कर्म पुरुष के एग्जिस्ट होने के लक्षण है, गुण है। अब देखिएगा इस स्लाइड में भी जो सारे बुद्धि से लेके शब्द इत्यादि विषयों तक वर्णन आए हैं, ये सारे इट इज अबाउट द परसेप्शन, अबाउट द परसेप्शन ऑफ नॉलेज बाय डिफरेंट मीन्स। सो हम कहते हैं कि सेंटिएंट एंड नॉन सेंटिएंट, ये जो बातें आती है तो वहां पे ये बहुत ही सुंदर बात हमें समझ में आ जाती है कि ये जो सारे लिविंग बीइंग से जीवित हैं, पेड़ पौधे, ये भी सेंटिएंट होते हैं, उनको भी ज्ञान होता है, बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ पे अगर टीका में देखो तो पेड़ पौधों को अंतश्चेतन ऐसा कहा गया है और प्राणी मात्रों को अंतम बहिश्चेतन ऐसा कहा गया है। तो पेड़ पौधे ये अंतश्चेतन होते हैं, यानी उनकी चेतना की अभिव्यक्ति ये हमें जैसे प्राणी मात्रों में देखने के लिए मिलते हैं, उनके जो कार्य होते हैं उनके द्वारा, वैसे हमें शायद देखने के लिए ना मिले, किंतु अंतश्चेतन यानी वो भी ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। तो इस सृष्टि में जो जो वस्तुएं ज्ञान ग्रहण करने में, ज्ञान ग्रहण करने के बाद उस पे संस्कार करने में, उस ज्ञान पे प्रोसेसिंग करने में सक्षम होते हैं, वो सारे उन्होंने लिविंग बींग्स कहे हैं। यहाँ पर देखिएगा बुद्धि होगा, मन होगी, स्मृति होगी, विचारणा, विज्ञान, अध्यवसाय, ये सारी बातें हैं। इट इज ऑल अबाउट द परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्टेम्पलेशन ऑफ नॉलेज। और ये जो कर पाते हैं वो पत्थर नहीं होते, वो नदियां नहीं होती, वो समुद्र नहीं होते हैं, वो हमारा कोई फर्नीचर में टीवी या मोबाइल नहीं होता है। ये सारी जो मैंने कहा वैसे केवल और केवल जीवित शरीर में कार्य होते हैं। अतः ये जो सारे नॉन लिविंग बीइंग्स है उनमें कर्म पुरुष की अभिव्यक्ति नहीं होती है। कर्म पुरुष की अभिव्यक्ति केवल और केवल जीवित शरीर में होती है। और ये सारे जो गुण ये आपके सामने सूत्र में दिए गए हैं वो भी केवल और केवल एक जीवित शरीर में ही देखने के लिए मिलते हैं। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंद्रिय एंड निरेंद्रिय, चेतन और अचेतन। और इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये जीवित है। चरक संहिता में आगे चलकर ये बात कही है कि इसी बात को थोड़ा अलग पद्धति से उन्होंने हमारे सामने रखा है कि एक जीवित और एक मृत शरीर, इसमें क्या भिन्नत्व है? तो उसमें वो कहते हैं कि कोई बाकी कोई भिन्नत्व नहीं है, उसमें केवल ये जो कर्म पुरुष है वो उससे निकल जाता है तो पंचत्वम याति नृणाम, शरीर को पंचत्व आ जाता है यानी मृत्यु आ जाती है। तो पंच महाभूत शरीरी, इसमें से जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर ही निकल जाता है, केवल पंचत्व यानी पंच महाभूतत्व बचता है। तो एक डेड बॉडी में आप ये सारे लक्षण नहीं देख पाओगे, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। एंड देयरफॉर इस लॉजिक से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कर्म पुरुष होता है, वो जब होता है तो चेतना होती है, जीवन होता है, वो जब नहीं होता है तो मृत्यु आती है, चेतना निकल जाती है। एंड देयरफॉर सुख दुख से लेके विषयोपलब्धि तक ये सारे उन्होंने कर्म पुरुष के गुण या कर्म पुरुष के लक्षण इस प्रकार से हमें कहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह सूत्र पूरा हो जाता है। इसके आगे के सूत्र के बारे में जो अध्ययन है हम इसके आगे के सत्र में करेंगे। आज के सत्र में या अभी तक के विषय में किसी को कोई प्रश्न हो तो वो अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा हमारा आज का जो अध्ययन है हम उसको आज विराम लेंगे। कोई प्रश्न है तो अभी वो पूछ सकते हैं।